हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है स्योकजू से, जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड की बहुत जरूरत है। यून कहता है कि तुम अपनी ये फालतू बातें अपने पास ही रखो। जीहान पूछता है कि यूना कहाँ है। स्योकजू कहता है कि शायद वो बहुत छोटी होने की वजह से गायब हो गई। यून कहता है तो क्या यूना मर गई? जीहान कहता है कि मुझे तो यही लगता है। स्योकजू कहता है कि मैं मरने वालों की याद में नूडल्स खाना चाहता हूँ। तभी यूना कहती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट की हाइट का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। जीहान कहता है कि तुम दिखने में इतनी छोटी हो तो हम क्या करें। यूना कहती है कि तुम लोग बस नाम के ही बड़े हो। जीहान कहता है कि कम से कम हम लंबे तो हैं। तभी स्योकजू कहता है कि चलो हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और हारने वाला सबके बैग ले जाएगा। यूना कहती है कि इस बात का बैग ले जाने से क्या मतलब है। वो तीनों खेलना शुरू कर देते हैं। यूना भी बीच में कूद जाती है और हार जाती है। बेचारी छोटी सी यूना को सबके बैग ले जाने पड़ते हैं। वो कंप्लेंट करते हुए कहती है कि ये लोग कितने निर्दयी हैं। उन सबको ऐसे जाते हुए एक लड़की देख रही होती है। बाद में वो सब बैठे अपने फोन में लगे होते हैं। यून कहता है कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। जीहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एक्टर बनना इतना आसान है? स्योकजू कहता है कि क्या आगे इससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? यून कहता है कि मैं इसमें खूब मेहनत करूँगा। यूना कहती है कि तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? जीहान कहता है कि ये बड़ों की बातें हैं। स्योकजू कहता है कि बच्चों को ये जानने की जरूरत नहीं है। यूना कहती है कि तुम तो किसी पागल की तरह बातें कर रहे हो। वो कहता है कि तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम जैसी छोटी बच्ची को डराना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर यूना उसके सिर पर मारती है और कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। यून कहता है कि तुम दोनों इस बात पर कब तक लड़ते रहोगे। जीहान भी यूना को लड़ने से मना करता है। यूना कहती है कि तुम लोगों ने ही पहले ये सब शुरू किया। स्योकजू कहता है कि मुझे गर्लफ्रेंड की सख्त जरूरत है। यून उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। जीहान कहता है कि ये गर्लफ्रेंड वगैरह सब बेकार के काम है। टीवी वालों ने तो बस पैसा कमाने के लिए उल जुलूल नाटक बनाए होते हैं। स्योकजू पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? जीहान कहता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त कैसे हो सकते हैं। यून भी कहता है कि इससे अच्छा तो मैं सेंटा पर भरोसा कर लूं। स्योकजू कहता है तो क्या मैं सिंगल ही रहूंगा? यूना कहती है कि तुम्हारा ये फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। फिर वो उन सबसे पूछती है कि तुम्हारी नजरों में मैं क्या हूँ। जीहान उसे आलसी कहता है, यून उसे बंदर, तो स्योकजू उसे गोरिल्ला बताता है। ये सुनकर यूना उन तीनों के पेट पर जोर से पंच मारती है। वो कहती है कि लगता है मुझे वेल्डिंग सीखनी पड़ेगी। जीहान इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि अगर तुम लोग कभी किसी गड्ढे में गिरो तो मैं उसे वेल्ड कर दूं। यून कहता है कि तुम्हारी जैसी सच्ची दोस्त तो किसी को न मिले। यूना कहती है कि देखा जाए तो मेरी कोई सहेली भी नहीं है। स्योकजू कहता है देखो तुम हम में से एक हो। वो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम लोग मुझे अपने जैसा मत समझो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। स्योकजू अभी भी दर्द से तड़प रहा होता है। उधर रास्ते में जाते हुए यूना सोचती है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर वो खुद से कहती है कि मैं भी ये क्या सोचने लगी। लगता है कि उन बेवकूफों के साथ रहते रहते मैं भी बेवकूफ बन गई। तभी उसे एक लड़की आकर रोकती है। ये वही लड़की होती है जो सुबह उनके ग्रुप को देख रही थी। यूना उसे हाय कहती है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मेरा नाम यंगप्यो है। यूना उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि तुम हमेशा लड़कों से घिरी रहती हो, इसलिए तुम दूसरे बच्चों को जानती ही नहीं हो। यूना कहती है कि क्या ये बात सच है? फिर वो सोचती है कि जब मैं उन तीनों के साथ होती हूँ तो मैं किसी और को नहीं देख पाती हूँ। यंगप्यो कहती है कि क्लास के सारे बच्चे तुमसे जलते हैं। नहीं, शायद पूरे स्कूल के बच्चे तुमसे जलते हैं। यूना पूछती है कि सब मुझसे क्यों जलते हैं? वो कहती है क्योंकि स्कूल के सबसे कूल बॉय सिर्फ तुमसे बातें करते हैं। यूना चौंकते हुए कहती है कि क्या वो तीनों इतने फेमस हैं? यंगप्यो कहती है कि सच कहूँ तो मैं बहुत पहले से तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर यूना एक्साइटेड होकर कहती है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर यंगप्यो चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम आज अकेली क्यों हो? यूना झूठ बोलती है कि उन तीनों के पेट में दर्द हो रहा था तो वो आराम कर रहे हैं। तब यंगप्यो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? यूना खुशी खुशी हाँ कहती है। फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। कुछ दिनों बाद यूना को अपने मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है।
उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझमें सामने से तुम्हें कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसमें भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा होता है। बाद में अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ में बैठी यूना सोच रही होती है कि वो लेटर मुझे किसने भेजा होगा, क्या स्योजू ने ये भेजा है? लेकिन ये इस तरह का लड़का नहीं है। फिर उसका शक यून पर जाता है। फिर वो सोचती है कि ये तो मुझे सामने से ही प्रपोज कर देता। लास्ट में जिहान बचता है, लेकिन उस पर तो यूना को बिल्कुल शक नहीं होता। सच्चाई जानने के लिए वो उन तीनों से एक कॉपी पर जबरदस्ती कुछ न कुछ लिखवाती है, लेकिन उनमें से किसी की भी हैंडराइटिंग उस लेटर से नहीं मिलती। उन तीनों के पूछने पर यूना उन्हें सारी बातें बता देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये किसने लिखा है, लेकिन मुझे तुम तीनों पर शक है। स्योजू कहता है कि वो कौन डरपोक है जिसने अपना नाम नहीं लिखा। ये सवाल वो जिहान की तरफ देखकर पूछता है। जिहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ? स्योजू कहता है कि तुम मुझे डरपोक लगते हो और ये काम मुझे तुम्हारा ही लगता है। जिहान कहता है कि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ अंकल। अपने लिए अंकल सुनकर स्योजू चिढ़ जाता है। उन्हें ऐसे लड़ता देखकर यूना कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी यून वहाँ से उठते हुए कहता है कि अच्छा खासा हम लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन तुम दोनों बेवकूफों ने सब मजा खराब कर दिया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिहान बाहर जाने के लिए उठता है और वो स्योजू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। स्योजू उसके साथ चला जाता है। उसके पास से वो लोग साथ में नहीं रहते। ये सारी बातें यूना यंगप्यो को बताती है। यंगप्यो कहती है कि क्या तुम लोग इस लेटर के लिए आपस में लड़े? यूना कहती है कि अचानक से वो लोग अजनबियों की तरह बिहेव करने लगे हैं। वो पूछती है कि ये लेटर किसने लिखा, क्या कुछ पता चला? यूना कहती है कि मुझे अभी तक इसे भेजने वाले के बारे में पता नहीं चला। वो पूछती है कि क्या कभी तुम उन तीनों में से किसी एक से ज्यादा बातें करती हो? यूना कहती है कि मैं तीनों से एक जैसी ही बातें करती हूँ। मैं तो कभी उन तीनों में से किसी एक के साथ भी अकेले बाहर नहीं गई हूँ। वो पूछती है कि वो तीनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? यूना कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। यंगप्यो से सॉरी कहते हुए बोलती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। यूना कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर वो यूना से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को यूना के घर में देखते हैं। वो यूना से पूछती है कि क्या उन तीनों में से तुम किसी को पसंद करती हो? यूना मना करती है। वो कहती है कि उन तीनों से मेरी सेम फ्रेंडशिप है। यंगप्यो पूछती है कि क्या उनमें से कोई भी तुम्हारी थोड़ी सी भी ज्यादा केयर नहीं करता? वो तीनों एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? यूना कहती है लेकिन ये सच है, वो तीनों मेरा सेम तरीके से ख्याल रखते हैं। यंगप्यो पूछती है कि कहीं तुम्हें लड़कियां तो पसंद नहीं है? यूना उसे घूरते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? यंगप्यो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम सच में बहुत मजाकिया हो। यूना पूछती है कि क्या ये अजीब है? वो कहती है कि ये सच में बहुत अजीब है। फिर यंगप्यो उसे देखते हुए अचानक से होठ के पास किस कर देती है, जिससे यूना शॉक रह जाती है। ऐसा करने के बाद यंगप्यो वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। यूना बस अपने गाल पर हाथ रखे रह जाती है। बाद में अपने बैग पर आकर यूना वो लेटर फिर से देखने की सोचती है, लेकिन उसे अपने बैग में वो लेटर कहीं नहीं मिलता। उधर तीनों बॉयज रास्ते में यंगप्यो को रोकते हैं। वो लोग उसे वो लव लेटर दिखाकर कहते हैं कि ये तुमने ही लिखा है ना। यंगप्यो भोली बनने का ड्रामा करती है। स्योजू कहता है कि ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रखा है। वो कहती है कि हद है, तुम लोगों ने सीसीटीवी तक में ढूंढा। यून पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम यूना को लाइक करती हो? वो कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? जिहान उसके ऐसे करने की वजह पूछता है। वो कहती है कि एक लड़की का 3 लड़कों के साथ रहना और तीनों का उसकी इतनी केयर करना, तुम्हें ये सब क्या लगता है? यून कहता है कि हम लोग तो बस साथ में घूमते हैं। स्योजू कहता है कि इस बात का उस लेटर से क्या लेना देना है। वो कहती है कि तुम लोगों को उस लेटर के बारे में पता लगा और तुम आपस में लड़ने लगे, ये किस तरह की खोखली दोस्ती है? हो सकता है कि तुम लोगों ने आपस में कन्फेस ना करने का रूल बनाया हो। ये सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। आगे यंगप्यो कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यूना की कोई सहेली क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे स्कूल में सब उसे चालाक लोमड़ी कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लड़कों के साथ घूमती है। स्योजू पूछता है कि किस तरह के बेवकूफ लोग ये कहते हैं। वो कहती है कि सब लोग ये कहते हैं। क्या तुम लोगों को ये समझ नहीं आता? ये हैंडसम लड़के हमेशा उसके साथ क्यों रहते हैं? जिहान कहता है कि तुम सही हो, लेकिन मैं तुमसे ये क्यों सुनूं?
तुम हमारी क्या लगती हो। ऐसा कहकर जिहान वो लेटर फाड़ देता है। जंगप्यो कहती है कि मैं भी देखूंगी कि तुम लोग कब तक फ्रेंड्स बने रहते हो, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी साइड से यूना फोन मिलाते हुए आती है। उन्हें वहाँ देखकर वो कहती है कि मेरी कॉल का जवाब दिए बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अपना लेटर देखकर वो उसे उठाना चाहती है, लेकिन जिहान उसे रोक देता है। यून कहता है कि तुम्हें ये गलती से मिल गया था। यूना कहती है लेकिन इसमें तो मेरा नाम लिखा है। जिहान कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफी कॉमन है। यूना कहती है लेकिन मैंने तो किसी और का कभी ये नाम नहीं सुना। वो उसकी बातें इग्नोर करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग यूना से अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ते और हमेशा उसके फ्रेंड्स बने रहते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ।